हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में सब बच्चों का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन के बारे में हमने पिछले एक दो क्लासों में देखा कि भक्ति आंदोलन कैसे दक्षिण भारत में सबसे पहले आता है। दक्षिण भारत से फिर उत्तर भारत में जो है ना रामानंद गुरु वो लेके आते हैं। गुरु रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आते हैं। फिर हमने जैसे कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये कुछ दर्शन थे जो गुरुओं ने प्रतिपादित किए थे, वो सब देखे थे। उसके बाद में कुछ भक्ति संतों के बारे में, जैसे कि गुरु रामानंद के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रामानंद जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आए थे, और उन्होंने लोगों में अपने विचार प्रसारित करने के लिए अपनी जो भाषा थी वो हिंदी को रखा था। और उन्होंने जात पात को ख़त्म कर कर सभी जातियों के लोगों को शिक्षाएं दी थी, उपदेश दिए थे। इसके बाद में रामानंद के बाद में माधवाचार्य जी, इसके बाद में गुरु नानक जो कि एक प्रकार से सिख धर्म के पहले गुरु थे, और उनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने भी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था, और सामाजिक कुरीतियों से हटकर इन्होंने जात पात, ऊंच नीच, धर्म को दूर करके धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, और एकता समन्वय के साथ में गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हुए अपनी वाणी को जो है ना वो लोगों तक पहुंचाया था। इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था मर्दाना, जो कि रबाब बजाते थे, सॉरी सारंगी बजाते थे वो। और रबाब खुद गुरु नानक जी बजाते थे। गुरु नानक रबाब बजाते थे और सारंगी उनका शिष्य मर्दाना जो है ना वो बजाता था, और संगीत के माध्यम से ये जनता तक अपने उपदेशों को पहुंचाते थे, अपनी बातों को, अपने शिष्यों को पहुंचाते थे। ये थे गुरु नानक। फिर हमने देखे थे कबीरदास जी के बारे में, दादू दयाल के बारे में। कबीरदास जी जो कि जिनके जीवन के बारे में संशय है, डाउट है, कुछ नहीं पता चलता, परंतु उनकी शिक्षाओं ने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करके लोगों को एकता के स्तर में बांधा था। जैसे कि उनकी रचनाएं हैं सबद, साखी, रमेनी, दोहे, वंशावली, ये जो ग्रंथ है उनकी रचना कबीरदास की रचना थी। कबीरदास जी की शिष्य थी, उनका नाम था, एक का नाम मलुकदास जी। मलुकदास जी ने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया और उसके आगे उनकी शिक्षाओं को पहुंचाया था। फिर हमने देखे थे दादू दयाल के बारे में कि दादू दयाल जो हुए हैं वो गुजरात के अहमदाबाद में उनका जन्म होता है। फिर वो अपने राजस्थान में आ जाते हैं, और राजस्थान में वो जो है सांबर के आसपास क्षेत्रों में, आमेर, जयपुर के क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। फिर वो सांबर अजमेर के आसपास एक जगह है नरेना, नरेना में वो ठहर जाते हैं, नरेना में वो रहते हैं, और अपने जो धर्म है उसकी प्रमुख पीठ स्थापित करते हैं, मंदिर स्थापित करते हैं। और जो दादू दयाल है उनके जो मंदिर है उसको दादू द्वारा कहा जाता है। दादू दयाल के मंदिर को दादू दयाल द्वारा कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि दादू दयाल तो निर्गुण संत थे, तो उनके मंदिर कैसे, कब, कैसे, तो यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए हैं ना, उन मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। वहाँ पर गुरु की जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं ना, उनको प्रसारित किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है और उनको सुना जाता है। ये बात है मंदिरों में। और जो दादू दयाल के जो सत्संग स्थल होते हैं, सत्संग स्थल, उनको अलख दरीबा कहा गया है। दादू दयाल के टोटल 152 शिष्य थे, 152 शिष्य थे। उन 152 में भी जो 100 शिष्य हैं वो एकांतवास के जीवन बिताते, एकांतवास में रहते हैं, और जो 52 शिष्य हैं वो उनके प्रमुख 52 स्तंभ कहे गए हैं। इसके अलावा जैसे कि इन्होंने एक बात कही है कि ये लोग क्या करते हैं, दादू दयाल के शिष्य हैं ये लोग सब जो होते हैं उनको दफनाते नहीं है, उनको पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं, एक बात। इसके अलावा इन्होंने, हम लोगों ने देखी थी कि इन्होंने अपने जो दादू पंथ था ना, दादू पंथ चलाया था, तो दादू पंथ कालांतर में क्या हुआ ना कि 5 भागों में विभक्त हो गया था। 5 भागों में जैसे खालसा लोग जो कि दादू की शिक्षाओं पर ही चले थे वो खालसा थे। उत्तरोध शाखा के लोग जो कि उत्तर भारत की तरफ चले गए थे, पंजाब हरियाणा की तरफ, वो उत्तरोध पंथ वाले थे। फिर नागा एक शाखा थी, नागा शाखा के लोग जो वो थे जो कि सैनिक कार्यवाही, सैनिक गतिविधियां ज्यादा करते थे, सैनिक फौजों में शामिल होना, क्रांतिकारी गतिविधियां करना, ऐसे थे ये नागा शाखा वाले लोग। खालसा उत्तरोध हो गए। एक था विरुक्त जो शाखा थी ना, उसमें ये लोग एक प्रकार से खुद को अलग ही रखते थे, विरक्त रहते थे दुनियादारी से ये।
उत्तरोध हो गया, विरोक्त हो गया, नागा खालसा, और ठीक है, ये शाखाएं हो गई। और इनके एक शिष्य थे, दद्दू दयाल के एक शिष्य थे, उनका नाम था रज्जब जी, रज्जब दास या रज्जब जी। तो रज्जब जी के बारे में ये है कि वो आजीवन मतलब दूल्हे के वेश में ही बैठी हुई थी। दूल्हे के वेश में बैठे रहने का मतलब कि दूल्हे के कपड़े पहने रहते थे, पगड़ी पहने रहते थे, दूल्हे के वेश में रहते थे, उनको वो ड्रेस अच्छी लगती थी शायद। और उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो संसार है, वो जो सृष्टि है ना, ये क्या है, कुरान है, ये बात बोली थी उन्होंने। और इतनी कुछ बातें इस दादू दयाल के बारे में। फिर आगे के संतों को हम चालू करते हैं, जैसे कि 3 संतों के मैं नाम साथ में बोलती हूँ। एक का नाम है मीराबाई, एक का नाम है सुंदरदास, एक का नाम है तुलसीदास। ये जो तीनों संत हैं, वो एक प्रकार से मुगल साम्राज्य के जो राजा है अकबर, उनके समय होते हैं ये। मीराबाई और सुंदरदास और तुलसीदास। जो सुंदरदास जी है वो औरंगजेब, सॉरी, जहां अकबर और उसका बेटा जहांगीर के समय में भी रहते हैं। तो इन तीनों की बात ये है कि ये तीनों ही सगुण भक्ति के उपासक हैं। जो मीराबाई है, मीराबाई के बारे में जैसे देखो कि रतन सिंह राठौड़ की बेटी है वो। नागौर में एक रियासत थी मेड़ता, वहाँ पे रतन सिंह राठौड़ राजा था, उसकी बेटी है रतन सिंह। तो उसकी शादी हो जाती है मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ में। तो भोजराज उनके पति हुए। उन फिर उन वो जो है ना, एक प्रकार से अपने गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ जीवन से नाखुश रहती है, और वही बात संतुष्टि के लिए वो जो है ना, हमेशा से भगवान कृष्ण की उपासनाएं करती है। और जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है भोजराज की, तो उसके बाद में वो भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लेती है, और उन्हीं की भक्ति में ही लीन रहती है 24 घंटे। वो थी मीराबाई। उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी थी, जैसे नरसी नरसी मेहता रो भात, रुक्मिणी जोरू सुनो, ऐसे कुछ ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। फिर हम देखते हैं तुलसीदास के बारे में, जैसे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जो है वो निर्गुण, सॉरी, सगुण भक्ति संत है, और वो मुगल राजा सॉरी, अकबर और जहांगीर के समय में थे। और तीसरे जो अपने तुलसीदास जी जो है ना, तुलसीदास की रचनाएं जो कि पश्चिमी भारत में काफ़ी प्रसारित हुई थी, और उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तुलसीदास जी मुगल राजा अकबर के समय में थे। और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि उनके ग्रंथों में एक जैसे गीतावली ग्रंथ है, विनय पत्रिका ग्रंथ है, संदीपनी ग्रंथ है, विनयावली, गीतावली, दोहावली, ये जो ग्रंथ है वो संत तुलसीदास जी के हैं। फिर एक संत का नाम आता है, उसका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ये इम्पोर्टेंट है थोड़े, कैसे, वल्लभाचार्य ऐसे नाम है। तो जो वल्लभाचार्य है ना, वो मुख्य रूप से इनका जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, और ये तेलंगाना में इनका जन्म होता है। तेलंगाना के थे ये लोग, परंतु बाद में क्या होता है ना कि ये अपने परिवार के साथ में वाराणसी आ जाते हैं, इनका परिवार पूरा वाराणसी आ जाता है, और वहीं पर ये अपने शिक्षा दीक्षा पूरी करते हैं, और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इनके बारे में जो बात हमें याद रखने वाली है वो ये है कि इन्होंने सुबोधनी नाम का एक ग्रंथ लिखा था। और इसके अलावा इनकी विशेष बात जो है वो ये है कि इन्होंने श्री कृष्ण का जो बाल रूप होता है ना, श्री कृष्ण के बाल रूप की ये वो करते हैं, मतलब श्री कृष्ण के बाल रूप को ही अपनाते हैं, इन्हीं की भक्ति करते हैं। और इन्होंने इसके लिए एक मंदिर बनवाया था वृंदावन गुजरात में जो है ना, वहाँ पे इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, श्रीनाथ की मूर्ति वहाँ पे स्थापित भी करवाई थी। श्रीनाथ जी का मंदिर कहते हैं उसको, वहाँ पे श्रीनाथ जो कि कृष्ण का बाल रूप है। बाद में क्या होता है ना कि जब औरंगजेब राजा बनता है, मुगल राजा, तो उसने एक अभियान चलाया था, मंदिर तोड़ो मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था। उस अभियान से उस अभियान का शिकार ना हो जाए श्रीनाथ जी का मंदिर, इसके लिए क्या किया गया था कि श्रीनाथ जी के मंदिर से श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो उठाकर अपने राजस्थान के उदयपुर में एक जगह है सिहाड़ा राजमंद में, वहां पर उस मूर्ति को प्रतिस्थापित कर दिया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, और वो सुरक्षित भी रहती है। तो ये थे वल्लभाचार्य। इसके अलावा जैसे कि इनके पुत्र थे विठलनाथ जी। विठलनाथ, विठलनाथ के बारे में एक बात याद रखे जाने वाली बात है कि विठलनाथ को मुगल राजा अकबर ने जो है ना जहांगीर प्रदान की थी। इनके ये संत थे, ये भी इनको अकबर ने जहांगीर दी थी।
और एक बात ये कि इन्होंने एक अष्टछाप की स्थापना की थी, इनके अष्टछाप इनके शिष्य थे 8, ये बात है, जिसमें चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, सुंदरदास, चंद्रदास, ये कुछ ऐसे शिष्य थे। हम अब देखते हैं एक दो रह गए, जैसे वीरभान जो संत है भक्ति आंदोलन के, ये मुख्य रूप से पंजाब के थे, पंजाब में इनका जन्म होता है और पंजाब में थे सतनामी जाति के लोग। सतनामियों का संप्रदाय जो है ना इन्होंने चलाया था, सतनामियों के संप्रदाय की स्थापना की थी किसने, वीरभान ने, और पंजाब में भक्ति आंदोलन को प्रसारित किया था। इसके बाद में लिखा है माधवाचार्य, माधवाचार्य को आनंद तीर्थ भी कहा जाता है, पूर्ण प्रज्ञा कहा जाता है, और इन्होंने क्या किया था ना कि इन्होंने भगवत गीता को प्रसारित किया था जनता में, भगवत गीता की शिक्षाओं को प्रसारित किया था लोगों में, और उन्होंने वेदों को जो है ना, वेदों की शिक्षाओं को कहा था कि वेदों की वेद जो है ना उनको प्रमाणिक माना है, उनकी प्रशंसा की है, किसने, माधवाचार्य जी ने। फिर मैंने लिखे हैं थोड़े बहुत दक्षिणी भारत में, जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए थे, भक्ति संत कौन कौन से थे। इसमें पहला नाम आता है ज्ञानदेव, क्योंकि क्या है ना कि महाराष्ट्र में कुछ दो थे, जैसे धरकरी संप्रदाय और एक बारबरी संप्रदाय, दो भागों में बटा हुआ था भक्ति आंदोलन के तहत में, इनके कुछ संत थे ये। पहला नाम है ज्ञानदेव, दूसरा नाम है नामदेव, फिर है तुकाराम, रामदास कुछ। जैसे कि नामदेव जो ज्ञानदेव है ना, ज्ञानदेव इन्होंने वही श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को काफी पढ़ा है और इन्हीं शिक्षाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया था, और उस पर ही इन्होंने एक टीका लिखी थी श्रीमद् भगवत गीता पर, अपने नाम से टीका लिखी थी, इसका नाम था ज्ञानेश्वरी टीका। किसने, ज्ञानदेव ने, जो कि महाराष्ट्र में हुए थे भक्ति आंदोलन के समय में। फिर एक का नाम आता है एकनाथ जी। एकनाथ जी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला पड़ता है, औरंगाबाद के पास पैंटन, उस वहां पर एकनाथ जी हुए थे और उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था भावार्थ रामायण नाम का ग्रंथ लिखा था। फिर एक संत है, उनका नाम है नामदेव। नामदेव जो है वो एक प्रकार से वही बात है कि सीधे कुछ तो अच्छे स्वभाव के होते, थोड़े कुछ क्रूर स्वभाव के, उग्र स्वभाव के लोग होते हैं। तो जो यहाँ पे नामदेव जी है ना, नामदेव वो डाकू थे, मतलब शुरू में वो डाकू थे और वो क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहते थे, जैसे कि चोरी करना, लूट खसोट करना, डकैती मारना, ये इनकी गतिविधियां थी, ये ऐसे करते थे। कौन, नामदेव जी डाकू थे और क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहते थे। और ये फिर क्या होता है कि ये जो क्योंकि क्या चल रहा था, भक्ति आंदोलन का क्रेज चल रहा था, काफी लोग प्रभावित हो रहे थे, तो यहाँ पे नामदेव जी है ना निर्गुण भक्ति संत बन जाते हैं। निर्गुण का मतलब यही कि ये तत्कालीन जो सामाजिक कुरीति, जैसे मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था, अवतारवाद का, बहुदेववाद का इन्होंने सब का खंडन किया था, जातिवाद को नहीं माना था, किसने, नामदेव जी ने। और सोचो इस शिक्षाओं में इतना दम था गुरु की मतलब मार्गदर्शन में ये आगे बढ़े थे, और इन्होंने अपनी जो कर रहे थे ये काम, उस काम को छोड़ दिया था कि डाकू थे और क्रांतिकारी स्वभाव था इनका, फिर ये शांत हो गए थे, ये संतुष्टि मिल गई थी इनको अपनी शिक्षाओं से। एक इन्होंने जब, वही बात है, कोई कुछ उग्र स्वभाव का कोई व्यक्ति होगा तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको जो सच है वो भी गलत लगेगा, जो सही है वो स्वीकार नहीं करेगा। तो नामदेव जी एक बात कहते हैं कि एक पत्थर जो ऐसा है कि एक पत्थर जो कि पूजा जाता है उसकी पूजा होती है, और दूसरा पत्थर जो कि पैरों से रौंदा जाता है उसको ठोकर मारती जाती है। तो अगर एक पत्थर जो कि मंदिर में स्थापित किया गया है, अगर उसकी पूजा हो रही है, वो भगवान है, तो बाहर पड़ा पत्थर भी भगवान होगा। ये बात कहते हैं नामदेव जी कि अगर एक पत्थर में भगवान है तो दूसरे पत्थर में भी भगवान होना चाहिए। तीसरे चौथे यहाँ पर जो महाराष्ट्र के संत हुए हैं उनका नाम है तुकाराम जी। तुकाराम जी की बात ये है कि वो शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के समय में होते हैं, और उन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, उस पंथ का नाम था बरकरी, बरकरी पंथ। तो हाँ ठीक है। इसके बाद में मुख्य एक महत्वपूर्ण जो संत आते हैं उनके थोड़ा नाम याद रखो। उनका नाम है रामदास, गुरु रामदास। जो गुरु रामदास है ना वो अपने छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, और उनकी शिक्षाओं ने, इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था दास बोध। उस दास बोध ग्रंथ में इन्होंने शिक्षाएं दी है अपनी, और जो छत्रपति शिवाजी है इन्होंने इनको अपना आध्यात्मिक गुरु घोषित किया था। किसको, गुरु रामदास जी को। गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ये थे कुछ संत। इसके अलावा जैसे कि एक संत का मैं नाम भूल गई, हाँ एक संत थे उनका नाम था शंकर देव संत।
वो अपने पूर्वी जो भारत है वहाँ पर एक राज्य है, उसका नाम है असम। असम में अपनी शिक्षाओं को प्रसारित किया था, भक्ति आंदोलन को आगे लेके गए थे। भक्ति आंदोलन के समय में जो असम में शिक्षा दीक्षा जो को प्रसारित किया था वो थे शंकर देव जी। फिर आते हैं अपने, हाँ, ये इतने संत ही हैं। इसके अलावा जैसे कि आप कह सकते हो माधवाचार्य जी, रामानंद माधवाचार्य, रामानुज, कबीरदास जी, गुरु नानक, दादू दयाल और नामदेव, ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव, तुकाराम जी, रामदास, ये सूफी संत भक्ति आंदोलन के तहत इन्होंने जो है ना लोगों तक अपनी शिक्षाएं बढ़ाई थी। ये बातें हैं। इसी के साथ टॉपिक पूरा होता है कल। हाँ ठीक है, कल हम लोग चालू करेंगे सूफीवाद को, कि कौन कौन से सूफी संप्रदाय जो है ना, जैसे कि ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती वगैरह, इन चीज़ों के बारे में कल हम क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।